नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मधुमिता, आपकी नेत्र रोग विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। अगर आप उन लोगों में से हैं जिसे 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ है, तो आप एट रिस्क हैं डैमेज के अपनी आँख और किडनी के। तो डायबिटीज़ की वजह से आँखों में जो बीमारी होती है, उसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, वो आपके आँखों के पर्दों को इन्वॉल्व करता है और अगर पर्दा खराब होता है, तो आपकी विज़न कंप्लीटली जा सकती है। इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखें और आप डायबिटिक रेटिनोपैथी को बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, आप अपनी HbA1c की रिपोर्ट एवरी 3 मंथ्स कराएं। ब्लड HbA1c जो होता है, वो आपको आपके पिछले 3 महीने के शुगर का रिकॉर्ड बताता है कि आपकी 3 महीने की शुगर कंट्रोल थी या अनकंट्रोल थी। तो अगर आपको HbA1c 6.5 से कम है, तो आपने अपने शुगर को वेल कंट्रोल रखा है, और अगर उससे ज़्यादा है तो आपका शुगर जो है वो अनकंट्रोल चल रहा है। तो हर 3 मंथ्स पे या 4 मंथ्स पे अगर आप HbA1c कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं। दूसरा है, अगर आपको हाइपरटेंशन BP के साथ है, तो आपका जो है रेटिना इन्वॉल्व होने का रिस्क सीधे डबल हो जाता है। तो BP की वजह से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है और शुगर की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। अगर आप दोनों से ग्रसित हैं, तो ये दोनों मिलके मिक्स्ड रेटिनोपैथी नामक बीमारी कराती है, जो काफ़ी गंभीर होती है और आपके रेटिना के डैमेज जो होते हैं वो 2 फोल्ड ज़्यादा जल्दी होते हैं। इसलिए अगर आपको दोनों चीज़ें हैं साथ में, तो आप अपनी BP को बिल्कुल चेक में रखें, BP को बिल्कुल कंट्रोल रखें और शुगर को भी बिल्कुल कंट्रोल रखें और उसे नियमित चेक करते रहें। BP को रेगुलर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा है कि अगर आपको डायबिटीज़ या BP दोनों ही है, तो आप अर्ली मॉर्निंग वॉक और थोड़ा एक्सरसाइज अपने रूटीन में इंक्लूड करें और आप दोनों के ही कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को सीधा 50% कम कर सकते हैं। एवरी मील के बाद 10 मिनट्स का वॉक अगर आप करते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो आपका जो शुगर है वो स्पाइक नहीं होता, BP पे में भी फ्लक्चुएशंस नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो शरीर है और आपके जो अंग हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो सिर्फ इन 3 बातों का ध्यान रखें और आप बच सकते हैं सारे कॉम्प्लिकेशन के, डायबिटीज़ एंड BP के। थैंक यू सो मच।